शिवतनयं वरेष्ठं सर्वकल्याणमूर्ति परुषकमलहस्तं शोभितं मोदके अरुणे पुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुरललना तथेत था विनयोतर नृत्यरते कृतको था कुकुथो दिदड़ादित तालकतूहलगान रते घुकुट धुदुट धिन्दिमि तद्ध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अतुलितवरधामं हेमशैलावदेहं धनुर्धनुषां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वा नराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराज कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की भक्तवत्सल भगवान की पूज्य माता पिता श्री की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। सिद्धिदात्री मैया की जय। कामाक्षा महारानी की जय। नैना देवी मैया की जय। कुलिष्ठ भगवान की जय। ज्वाला देवी मैया की जय। चिंतपूर्णी महारानी की जय। ब्रजेश्वरी वाली मैया की जय। कांगड़े वाली मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गौ गंगा गायत्री मैया की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय
जय श्री राधेश्याम। परम मंगल परात्पर चराचर सृष्टि की एकमात्र अधिनायिका, अखंड ब्रह्मांडों की एकमात्र कर्त्रिका, राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी मां पराम्बा जगदम्बा की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली, बृहस्पतिवती यज्ञाचार्य जी, सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य, राजा परीक्षितवत इस नवदिवसीय श्रीमद्देवी भागवत के मुख्य यजमान श्रीमती पूजा सेन एवं श्रीमान सुरेंद्र सेन जी, अनीश सेन, कृतिका सेन, मनाली स्वीट्स समस्त परिवार, मां कामाक्षा मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदया, पुजारी वर्ग, गुरुवर्ग, सेवादार वर्ग, कुठारी भंडारी सेवादार, अन्य समस्त भक्तवृंद, मां भगवती के इस प्रांगण में आयोजित देवी भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो आज नवम नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य पर मां सिद्धिदात्री की झांकी आपके हृदय में जो समाहित हुई है, उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। बोले सिद्धिदात्री मैया की। प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ये मार्कंडेय पुराण के अनुसार नवदुर्गाओं का दर्शन यहाँ सुंदर भाव से आप सभी ने किया। आज पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में समस्त शक्तियां उस पराशक्ति जगदम्बा का जो पूर्ण रूप है वो मां सिद्धिदात्री धीरे धीरे मां अपने रूप के विस्तार को करती जाती है। प्रथम नवरात्र में एक रूप मां का होता है शैलपुत्री का, दूसरे नवरात्रि में अपने रूप का और विस्तार मां करती है, ब्रह्मचारिणी के रूप में मां भगवती प्रकट हो जाती है। तीसरे नवरात्रि में और अपने रूप का मां भगवती विस्तार करती है, मां चंद्र घंटा के रूप में प्रकट हो जाती है। चौथे नवरात्रि में मां अपने स्वरूप का और विस्तार करती है, कुष्मांडा के रूप में वो भगवती प्रकट हो जाती है। और पांचवें नवरात्रि में मां भगवती अपने रूप का और विस्तार करती है और मां स्कंद माता बन जाती है। छठे नवरात्रि में मां भगवती अपने स्वरूप का और विस्तार करती है और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री, गोपांगनाओं की अधिष्ठात्री कात्यायनी के रूप में मां प्रकट हो जाती है। और सप्तम नवरात्र में मां भगवती और अपने रूप का विस्तार करती है और मां कालरात्रि के रूप में प्रकट हो जाती है। अष्टम नवरात्र के रूप में मां भगवती अपने स्वरूप का और विस्तार करती है और महागौरी के रूप में मां प्रकट हो जाती है। और नवम नवरात्र जो पूर्णता है, जिस नवम नवरात्रि में मां भगवती अपने रूप का पूर्ण विस्तार करती है और नवदुर्गा के रूप में मां भगवती प्रकट हो जाती है, सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हो जाती है। बोली सिद्धिदात्री मैया की। इन्हीं 9 रूपों का आप सभी ने मां के इन पावन नवरात्रों में दर्शन किया, आनंद लिया। आप सभी का ये परम सौभाग्य है साक्षात मां कामाक्षा के दरबार में विराजमान होकर। कामाक्षा कौन? जो अपने भक्त की हर एक आकांक्षा को, हर एक इच्छा को पूर्ण करती है, वो मां कामाक्षा। उन्हीं मां भगवती के इस भाव को आप सभी ने ग्रहण किया, जो कि मूल स्थान मां का
आपको पता है कामाख्या पीठ जो शक्तिपीठ है और हिमाचल में जो मूल स्थान है हमारे इस सुंदर भाव में, वो काओ भगवती के नाम से जो आप जानते हैं, जो कि करसोग से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है, जहां मां काओ भगवती यहां विराजमान हुई थी। ऋषि परशुराम के तपोबल के प्रभाव से और वहां पर मां भगवती विराजमान हुई। वर्णन आता है कि जब मां भगवती यहां आई हिमाचल में, तो भगवती के साथ बहुत सी योगिनियां भी साथ में आई, क्योंकि शक्ति कभी अकेले नहीं चलती, शक्ति के साथ अन्य शक्तियां भी साथ चलती हैं। तो बहुत सी योगिनियां मां भगवती के साथ आई है, और मां भगवती जब विराजमान हुई तो चारों ओर वो योगिनियां भी विराजमान हो गई। लेकिन उस समय उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया था और काओ 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 चारों ओर मंदिर के वो करने लगी। इसलिए करसोग में जो मां कामाक्षा स्थित है, वहां नाम प्रख्यात हो गया काओ भगवती। बोले काओ भगवती मैया की। यहाँ जो जयदेवी में मां भगवती का रूप प्रतिष्ठित है, जिसका आप दर्शन करते हैं, सुकेत के जो राजा थे उन्होंने मां भगवती को अपने राज्य में लाना चाहा, लेकिन शक्तियों को कोई बांध नहीं सकता। जो पराशक्तियां होती हैं उनको कोई बंधन में नहीं डाल सकता, वो अपनी स्वेच्छा से स्थान ग्रहण करती है, स्वेच्छा से अपने रूप को व्यवस्थित करती है, क्योंकि वो तो पराशक्ति है। माँ की इच्छा थी कि जयदेवी में ही विराजमान होना, तो माँ यहीं पर विराजमान हुई और आप जैसे हजारों लाखों का भक्तों का कल्याण माँ यहाँ से कर रही है। जगदम्बा महारानी की आओ जरा माँ भगवती के श्री चरणों में हम अपनी वाग पुष्पांजलि समर्पित करें। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस मनोभाव से मां भगवती का वंदन किया, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस भाव से, जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से मां भगवती को अपनी ओर से 8 पुष्प वाग पुष्पांजलि के रूप में समर्पित किए, वही भवान्यष्टक का हम सभी पाठ करें। आओ जरा पहले भवान्यष्टक का हम पाठ करें। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न वेद्या न भृत्यर्ममैव। न जाया न वेद्या न भृत्यर्ममैव। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्दावपारे महादुःख भीरो प्रपात प्रकामी प्रलोभि प्रमत्त। भवाब्दावपारे महादुःख भीरो जय जय मां प्रपात प्रकामी प्रलोभि प्रमत्त। संसार पाश प्रबद्धः सदाहं। संसार पाश प्रबद्धः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं मां त्वमेका
ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजा न न्यासयोगं न जानामि पूजा न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता न जानामि भक्तिं व्रतं वापि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि हे माँ त्वमेका भवानि दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवन जय जय कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचार हीन कदाचार लेना कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचार हीन कदाचार लेना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहम् दृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि त्वमेका भवानि प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये न जानामि चार्य सदा शरणे गतिस्त्वं त्वमेका भवानि त्वमेका भवानि
गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्तौ गतिस्तौ त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्तौ गतिस्तौ त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र अनाथो दरिद्रो अनाथों माँ जरारोगयुक्त दरिद्रता जीवन में बनी हुई है। महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहम् विपत्ति में भी आपको ही रक्षा करनी है माँ। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी हे माँ। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी जय माँ जय माँ जय माँ ओ जय माँ जय माँ जय माँ ओ अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ ओ दुर्गे माँ दुर्गे माँ दुर्गे माँ कामाक्षा माँ कामाक्षा माँ कामाक्षा माँ ओ जय माँ जय माँ जय माँ ओ जय माँ जय माँ जय माँ ओ ज्वाला माँ ज्वाला माँ ज्वाला माँ ओ नैना माँ नैना माँ नैना माँ ओ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ ओ जय माँ जय माँ जय माँ गाइए सभी भाव से जय माँ जय माँ जय माँ काली सेवा करते हुए भाव में डूबकर कुलदेवी माँ कुलजा माँ कुलजा माँ ओ कुलजा माँ कुलजा माँ कुलजा माँ ओ जय माँ जय माँ जय माँ ओ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ ओ जय माँ जय माँ जय माँ ओ दुर्गे माँ दुर्गे माँ दुर्गे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ ओ जय
जेड़ा ना बोले महामाई दा चोर, बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी के प्यार की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। बड़ा ही सौभाग्य है आप सभी का आज मां सिद्धिदात्री की इस पावन पुनीत नवदुर्गा रूप का दर्शन आप सभी यहाँ कर रहे हैं। मां भगवती का वंदन, भगवती का गुणानुवाद आप सभी कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिनके जीवन में मां भगवती का भाव उतरता है। एक पद मैंने 2 बार रिपीट करवाया क्योंकि जीवन में आज एक ही भाव रखना चाहिए कि हे मां हम कभी दरिद्री ना बने, कभी दरिद्रता हमारे जीवन में ना आए। वो तब आप मां से कह सकते हो जब आप अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्य वक्त। मां भगवती से निवेदन करो कि समस्त महामारियों को उत्पन्न करने वाली शक्ति आप है। किसी के जीवन में दरिद्रता देने वाली भी आप है, किसी के जीवन में संकट परेशानी विपत्ति देने वाली भी आप ही है। तो हम जो है अनाथ होकर आपसे बस एक ही दुआ मांगते हैं, एक ही कृपा मांगते हैं कि आपके होते हुए हम अनाथ नहीं होने चाहिए, आपके होते हुए हम सनाथ बने रहे, आपका साथ हमारे जीवन में बना रहे, आपकी कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। और बंधुओं सत्य मानना, यदि मां भगवती की कृपा हमारे जीवन में आ जाएगी ना, क्योंकि योग, भोग और मोक्ष इन तीनों को देने वाली मां भगवती। इस संसार में आपको जो भी भोग भोगना होता है उसको भी मां भगवती आपको इच्छा अनुसार दे देती है। जैसे भक्त की इच्छा होती है, साधक की जो भी इच्छा होती है, तो मां अपने वो भोग भी उसको प्रदान करा देती है। साधक की इच्छा होती है योग को जानने की, योग में डूबने की, तो मां भगवती योग को भी दे देती है। योग को भी यदि उसके नाम मंत्र को, नवारण मंत्र का आप जप करें, नवारण मंत्र का नाम जप कर सके तो नाम मंत्र का, क्योंकि नवारण मंत्र सभी नहीं जप सकते। जो उपवीति होते हैं, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा होता है, वो तो नवारण मंत्र पूर्ण रूप से जप सकते हैं, लेकिन जिनका यज्ञोपवीत नहीं है उनको नवारण मंत्र नहीं जपना चाहिए। उनको नाम मंत्र से, जो भी आपकी कुलदेवी है, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, उनका नाम लेकर आगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। जैसे ओम कामाक्षा दिव्यै नमः या फिर ओम कामाक्षायै नमः भी हो सकता है। और सीधा सा बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ तो आपको गड़बड़ हो सकती है व्याकरण की दृष्टि से, ये सबको तो नहीं लगेगा पता। तो अब नैना देवी का कुछ और बनता है, ज्वाला देवी का कुछ और बनता है, कामाक्षा का कुछ और बनता है। तो सीधा सा अर्थ आपको मैं स्पष्ट बताऊं, नाम मंत्र किसी का भी आप जप सकते हैं। प्रथम में आपने ओम का उच्चारण किया, बीच में आपने अपनी कुलदेवी का नाम लिया, जैसे जालपा है तो जालपा का नाम लो, कामाक्षा है तो कामाक्षा का नाम लो, नैना है तो नैना देवी का नाम लो, और उसके बाद दिव्यै ये शब्द लगा दो। ये चतुर्थी में ही बनता है, दिव्यै नमः, यानी हम माता कामाक्षा को प्रणाम करते हैं, हम माता नैना को प्रणाम करते हैं, हम माता ज्वाला जी को प्रणाम करते हैं। वो हमारे भाव को स्वीकार करें। इतना भी यदि आप नाम मंत्र से भी यदि माँ की उपासना कर लोगे, माँ का नाम जप लोगे ना, तो भी माँ भगवती आप पर पूर्ण कृपा बरसाए। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की वो पराशक्ति है। चराचर सृष्टि उन्हीं से चलती है। चराचर सृष्टि को चलाने का जो भाव है वो मां भगवती के ही अंदर है। वो परम्बा जगदम्बा पूरी सृष्टि का संचालन करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं से सृष्टि को उत्पन्न और सृष्टि को पालने की और सृष्टि को संहार करने की शक्ति उन्हीं जगदम्बा से प्राप्त करता है। उनकी माया को कोई नहीं समझ सकता। भगवती की माया बड़ी विचित्र है। भगवती की माया को कोई नहीं समझ सकता। जिसने अपने जीवन में उस भगवती की माया को समझ लिया, वो आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी भ्रम हो गया था अपने ज्ञान पर, अपने ज्ञान पर अहम हो गया था।
कि मुझसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। तो किसी ने कहा कि माँ की पूजा कर लो, माँ की वंदना कर लो। बोले नहीं नहीं, हम तो निर्गुण उस निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। हम सगुण साकार उस देवी की उपासना कैसे करें, कैसे करें? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में भी रोग लगा। जब रोग लगा, रोग ऐसा लगा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के शरीर में शक्ति नहीं रही। तो मां भगवती अपने आप आई है, जगदम्बा अपने आप आई है। कहा बेटा उठो। बोले मां आप कोई भी है, उठने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो मां ने पूछा कि आप तो बड़े शक्तिमान थे, आप तो निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक थे, उनके अंदर की शक्ति कहां चली गई? उनके अंदर की शक्ति कहां चली? आप तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, फिर शक्ति कहां गई? शंकराचार्य जी समझ गए कि ये साधारण मैया कोई नहीं है। जैसे ही ध्यान लगाया है, तुरंत उस पराशक्ति जगदम्बा का साक्षात्कार हो गया। मां मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे इस शरीर के रोग को दूर करो। आप ही वो शक्ति है जो मेरे शरीर से निकलकर मुझे शक्तिहीन बना दिया है। याद रखिएगा, आपसे जब चला नहीं जाता, किसी कोई आपसे पूछता है कि अरे चलता क्यों नहीं, हम झट से कह देते हैं कि अरे चलने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, अब मैं और नहीं चल सकता। कोई कहता है कि तू ये काम कर ले, तो आप कह देते हैं कि इस काम को करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। क्योंकि वो पराशक्ति हमारे अंदर देखने की शक्ति भी वही देती है, बोलने की शक्ति भी वही देती है, खाने की शक्ति भी वही देती है, चलने की शक्ति भी वही देती है। संसार का कोई भी कर्म करोगे, उस प्रत्येक कर्म को संपादित करने की शक्ति उस पराशक्ता जगदम्बा से ही हम सभी को प्राप्त होगी। उसकी कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम निराधार है, हमारा कोई आधार नहीं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं। तो अपने हाथों से मां भगवती ने दही की कटोरी आज दी है, दही खिलाया है। रोग ऐसा था कि वो दही से ही समाप्त होना था। मां भगवती ने वो दही दिया और शीश पर हाथ फेरा, कहा बेटा जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओगे। जब पराशक्ति का वो साक्षात्कार, वो चमत्कार देखा, उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मां भगवती की बहुत सी स्तुतियां लिखी। ये जो आप भवान्यष्टक गाते हैं, ये भी उसके बाद ही शंकराचार्य जी ने लिखा। उसके बाद, उससे पहले तो भगवती की उपासना करते ही नहीं थी, निर्गुण ब्रह्म की उपासक थे, लेकिन उस जगदम्बा के उपासक बन गए। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की, भगवती की माया बड़ी विचित्र है। एक बार संत नारद जी वैकुंठ में गए और दर्शन करते हैं कि नारायण के चरणों को भगवती लक्ष्मी जी दबा रही थी, चरण दबा रही थी। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं उस माया का दर्शन करना चाहता हूं, उस माया को देखना चाहता हूं, माया कैसी है? आप हर समय बोलते हैं कि प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, तो माया है कैसी? उस माया को मैं देखना चाहता हूं। ऐसा जब कहा तो देवी लक्ष्मी जी वहां से उठी और अंदर चली। नारद जी ने पूछा प्रभु मैया को क्या हुआ, मां यहां से उठकर अंदर काहे को चली गई? बोले नारद जी तुमने माया का दर्शन करना चाहा, तुम माया का दर्शन करना चाहते हो तो तुम बाल ब्रह्मचारी हो, तुम बाल ब्रह्मचारी हो, इसलिए तुम्हें माया का दर्शन नहीं हो सकता। अब तो नारद जी की और भी उत्सुकता बढ़ी। नारद जी कहने लगे, बोले मैं बाल ब्रह्मचारी हूं प्रभु, फिर तो मुझे दर्शन करना ही करना, मैं माया का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे आप माया का दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में ये भी हो जाएगा। अपने साथ नारद जी को लिया, बोले चलो थोड़ा सा भ्रमण करते हैं। नारद जी आए हैं, सामने एक नदी है, जिस नदी में नारायण महाप्रभु और नारद जी दोनों स्नान करने लगे। जैसे ही नारद जी ने नदी में डुबकी लगाई है, नारद जी जैसे ही बाहर निकले, अब वो नारद नारद नहीं है, वो नारद से नारदी बन गए हैं, स्त्री बन गए।
नारद जी ने अपने रूप को देखा कि मैं तो पुरुष था, स्त्री कैसे हो गया, स्त्री कैसे हो गया। आसपास कोई दिखा नहीं। नारद जी नदी से बाहर निकले, जैसे ही आगे गए हैं घनघोर जंगल, उस घनघोर जंगल में तालध्वज नाम का राजा नारदी को दिखा। जो नारद बने हुए नारदी थे ना, उनको तालध्वज राजा दिखा। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है और पुरुष का स्त्री के प्रति हमेशा आकर्षण होता है। यह व्यवस्था है प्रकृति की। नारदी ने जैसे ही तालध्वज को देखा, अब नारद बने हुए नारदी के मन में ऐसा भाव जगा कि इतना सुंदर राजा है, यदि इसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हो जाता, विवाह हो जाता, बात ही कुछ हो जाता। देखो जो बाल ब्रह्मचारी था, वो नारद आज नारदी बनकर तालध्वज राजा पर आसक्त हुआ है। और तालध्वज राजा ने भी इसके साथ विवाह कर दिया। बोली तो बड़ी सुंदरी है। अब नारद जी का विवाह नारदी के रूप में तालध्वज राजा के साथ हो गया। राज्य में चले, राजा के साथ कई वर्षों तक रहने पर यहाँ कई पुत्र पौत्रादि राजा तालध्वज ने नारदी से उत्पन्न किए, कई संतान। समय व्यतीत हुआ। एक दिन पड़ोसी देश के राजा ने राजा तालध्वज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब किया तो सेना इतनी भयंकर थी, इतनी भयंकर थी कि यहां तालध्वज उस युद्ध में मारा गया। तालध्वज के जितने भी पुत्र थे वो भी इस युद्ध में मारे गए। नारदी को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति का भी मरण हो गया, मेरे पुत्रों का भी मरण हो गया, तो नारद बने हुए नारदी जोर जोर से रोने लगे। मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, मेरा तो कोई नहीं रहा। तो राज्य के सबने कहा कि देखो हमारे यहाँ का ये नियम है कि राजा का जब मरण होता है तो रानी को भी उसके साथ सती होना पड़ता है। ऐसा पहले होता था, पहले ऐसा होता था। जब पुरुष की मृत्यु होती थी तो स्त्रियां भी साथ में सती हो जाया करती थी। तो अब नारदी को जब सती होने की बात कही तो नारदी को बड़ा डर लगे, भय लगे कि मुझे जलना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा। नारद बने हुए नारदी भयभीत हो गए। बोले ठीक है, यदि ऐसा है मरना पड़ेगा तो कम से कम थोड़ा समय स्नान ध्यान कर लूं। और नारद बने हुए नारदी आकर वही नदी में डुबकी मारते हैं। जैसे ही नदी में डुबकी मारी है, नदी से बाहर निकले हैं तो क्या देखते हैं, सामने नारायण महाप्रभु खड़े थे। नारायण महाप्रभु खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। नदी से बाहर निकलते ही अब वो नारदी नहीं, वो नारद बन चुके। अब वो नारद बन चुके, दौड़े हैं। बोले प्रभु, जो मैंने देखा ये क्या था? जो मैंने देखा वहां मैं विलाप कर रही थी, रो रही थी। मेरे गर्भ से कई पुत्रों का जन्म हुआ। मैंने कई वर्षों तक वहां में नारदी बनकर रही। ये क्या था? भगवान ने कहा यही उस जगदम्बा की माया है, यही तो माया है। हम इस संसार में आते हैं, किसी के पुत्र बनते हैं, किसी की पत्नी बनते हैं, किसी का पति बनते हैं, किसी का बेटा बेटी बनते हैं। ये जो कुछ भी बनना है ना, यही उस पराशक्ति जगदम्बा की माया है। यहाँ आने के बाद हर कोई ये सोचने लग जाता है, मरते हुए को भी हम किसी को देखते हैं, शव यात्रा में भी हम अपने जीवन में खूब जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन का भाव ऐसा बना रहता है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, पर थोड़ी देर बाद ये सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, ये मरा तो ये मरा ना, हम थोड़ी। यही तो माया कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। हम सभी का जीवन कैसा है? रात्रि गमिष्यति। ध्यान देना जरा, एक भंवरा कमल पुष्प पर बैठता है और कमल पुष्प के मकरंद को चूसना प्रारंभ करता है। जैसे ही वो उस कमल पुष्प का मकरंद चूस रहा होता है, उसी समय धीरे 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 सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जाते हैं। और कमल का स्वभाव है
सूर्यदेव जब अस्त होते हैं तो कमल बंद हो जाता है, और जब सूर्यदेव उदित होते हैं तो ये कमल भी खिल जाता है। ये भंवरा मकरंद चूसने में ऐसा डूबा हुआ है कि इसको भान ही नहीं कि ये कमल बंद होने लगा है। धीरे धीरे कमल पुष्प ने अपनी पंखुड़ियों को सिकोड़ना प्रारंभ किया। पूर्ण रूप से सूर्यास्त हुआ, कमल भी बंद। अब ये भंवरा सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात रात चली जाएगी, कल फिर सुबह हो, कल फिर सुबह हो। सूर्यदेव पूर्व भाग में, पूर्व दिशा में, प्राची दिशा में फिर निकलेंगे, कमल फिर खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो मैं रात भर मकरंद चूसने के बाद उड़कर चला जाऊंगा। ऐसा है भंवरा सोच रहा है। इस भंवरे के मन में भाव चला हुआ है और मकरंद चूसने में पड़ा हुआ। उसी समय क्या हुआ कि हा हंत हंत नलिन गज उजहार, एक मदमस्त हाथी आया है अपनी मस्ती में। वो उसी सरोवर में आया है जिस सरोवर में ये कमल पुष्प है, और उस कमल के अंदर वो भंवरा। हाथी ने जल पिया, जल पीने के बाद अपनी सूंड से जल अपने ऊपर गिराया, और सामने जो कमल नाल खड़ी हुई थी जिसके ऊपर वो कमल लगा हुआ था, अपनी सूंड से उस कमल नाल को भी तोड़ा। जैसे ही तोड़ा है पीछे फेंका है। हाथी का स्वभाव होता है कुछ भी चीज उठाते हो पीछे को ही डालते। धरती पर जाकर वो कमल नाल गिरी है। जलपान करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद ये हाथी पीछे निकला है। जैसे ही बाहर निकला है, हाथी की बड़े बड़े पंजों के नीचे वो कमल पुष्प दबा है, और भंवरा उसमें विचार कर रहा था कि रात बीतेगी, सुबह होगी, फिर सूर्यदेव उगेंगे और मैं उड़कर चला जाऊंगा। वो ऐसा चिंतन ही कर रहा था। इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे, पर हाथी के पैर पड़ने मात्र से ही वो भंवरा उसी कमल के अंदर चकनाचूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये भंवरा कोई और नहीं, ये भंवरा हम और आप ही है। ध्यान दीजिएगा, भंवरा कोई और नहीं। हम सभी भी इस संसार में आते हैं, पर उस पराशक्ति जगदम्बा की माया से ऐसे मोहित हो जाते हैं कि ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बिजनेस, ये मेरे बच्चे, ये मेरी नौकरी, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा ये मेरा वो। ऐसा सोचते 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 मकरंद रूपी सांसारिक भाव को चूसने में हम ऐसे निमग्न हो जाते हैं कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें भेजा क्यों। क्या यही सब करने के लिए संसार में आए हो, या उद्देश्य कोई और भी है? संसार को जीना ही उद्देश्य नहीं है, संसार में भोगों को भोगना ही उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा। ये सब तो जीव जंतु भी करते हैं, भैंसा भी करता है, बकरा भी परिवार अपना पालता है। छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े विशाल काय जानवरों तक सब ये करते हैं जो हम आप करते हैं। लेकिन अलग क्या है, अलग क्या है? यदि हम अलग कुछ करते हैं तो उसमें हमारी मानवता का दर्शन होता है। यदि जीवन में कुछ अलगाव नहीं होगा, जीवन में कुछ अलग नहीं करोगे तो मानवता का दर्शन नहीं होगा। फिर तो हम भी उन पशुओं के समान हैं। उनके पूंछ है, सींग है, लंबे दांत है, लंबे नाखून है, बस हमारे वो सब नहीं है। यदि है तो उनको हम व्यवस्थित करके रखते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है। उसके ऊपर वही पराशक्ति, वही जगदम्बा, वही अंबिका, उसी के साथ संबंध जोड़ना, उसी के साथ हम अपने जीवन को जोड़ने का प्रयास करें, तब जाके हमारे जीवन की सार्थकता हो सकती है। देवी भागवत में आया है आदौ संबंध स्थापयेत्। देवी भागवत में आया सबसे पहले यदि किसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, उसकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके साथ संबंध जोड़ो। जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक वो पराशक्ति मिलने वाली नहीं। चाहे बेटा बन जाओ, चाहे भाई बन जाओ, चाहे पुजारी बन जाओ, चाहे सेवक बन जाओ, चाहे दास बन जाओ, जो तुम्हें बनना है बनो।
आदौ संबंध स्थापयेत, जब संबंध स्थापित होगा उसके बाद ही धीरे 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 उस पराशक्ति की जीवन में प्राप्ति हो जाएगी और अंत में वो पराशक्ति आपको अपने मणिद्वीप का वास करा देती है, अपने उस मणिद्वीप का वास करा देती है। लेकिन उसके लिए संबंध जोड़ना पड़ेगा। ब्रज की एक सत्य घटना बताऊं, एक सत्य घटना। ब्रजमंडल में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की 2 बहुएं थी, पर सेठ जी राधा रानी को भी अपनी बेटी मानते थे, अपनी बेटी मान। जैसे उन बहुओं से प्रेम, वैसे राधा रानी से प्रेम, वैसा प्रेम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी अपनी उन बहुओं के लिए बाजार से चूड़ी खरीद कर लाए, बहुओं के लिए। पहले ऐसा होता था, बेटा यदि बाहर कमाने गया है या कहीं पर भी गया है तो घर का जो बुजुर्ग होते थे, घर के जो ससुर जी होते थे, वो सारी चीजें लाकर देते थे परिवार वाला, क्यों बहुएं तो खुद नहीं जाती थी खरीदने के लिए। तो ससुर जी लाए, पर जैसे ही लाए हैं रात्रि में सेठ जी को सपने में किशोरी जी का दर्शन। किशोरी जी ने कहा कि आपने तो मुझे बेटी माना है, मुझे तो आप भूल गए, मेरे लिए तो आप चूड़ी लेकर नहीं आए, मेरे लिए तो आपने चूड़ी नहीं लाई। सेठ जी उठे। सेठ जी को ऐसा लगा कि ये तो सचमुच मैंने तो किशोरी जी के लिए चूड़ी लाना भूल गया, राधा रानी के लिए चूड़ी लाना भूल गया। तो जैसे ही सेठ जी जगे हैं, रात्रि भर सेठ जी को नींद नहीं आई। सुबह तक ये सोचते रहे, मुझे चूड़ी लाने जाना है, चूड़ी लाने जाना है। और जैसे ही चूड़ी लाने के लिए निकले हैं कि मुझे किशोरी जी को चूड़ी लाने के लिए जाना है, वहां जिसके यहां से चूड़ी लेकर आए थे, वो कहने लगी चूड़ी बेचने वाली कि सेठ जी जब आप गए थे उसके बाद ही एक सुंदर कन्या आई और कहने लगी कि ये सेठ जी मेरे पिताजी हैं, ये मुझे चूड़ी पहनाना भूल गए, इसलिए तुम मुझे चूड़ी पहना दो और ये कल खुद आकर आपको चूड़ी के पैसे देकर चले जाए, चूड़ी के पैसे देकर चले जाए। सेठ जी की आंखों से पनारे बहने लगी कि वो राधा रानी आई थी, यहाँ चूड़ी पहनकर चली गई, यहाँ चूड़ी पहनकर चली गई। सेठ जी को ऐसा लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उसके बाद ऐसा वैराग्य जगा कि उन्होंने अपनी घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और वसाना में जाकर ही लगभग 25 वर्ष जीवन के रहे थे। 25 वर्षों तक बरसाना में जाकर ही सेवा की। सेवा कौन सी की? कभी आप जाइएगा बरसाना में, एक पंखा ढुलाने की सेवा होती है, पंखा वहां ढुलाया जाता। आज भी वहां ये फैन नहीं लगे हैं, ऐसे फैन। आज भी जो गर्भगृह है बरसाना का, किशोरी जी का, वहां जो पुराने पंखे होते थे, पुराने पंखे होते थे, बाहर से ही उनको ऐसे ऐसे हिलाया जाता। डोर लगी हुई है बाहर से, कोई भी वहां सेवा कर सकता। कभी बरसाना में जाइएगा। राधा रानी के चरणों में एक प्रणाम कर लेते हैं। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा रानी की ही दीवाने हैं मेरे ठाकुर जी, तो आओ जरा उन्हीं के श्री चरणों में थोड़ा नमन करें। बरसाना में जब आपको जाएंगे, 2 पंखा दिखाएंगे जिसका मैंने अभी वर्णन किया, वो भाव आपको दिखाया जाएगा वहां कि और कहां से श्री किशोरी जी प्रकट हुई है वो भी दिखाया जाएगा, जो बरसाना में मंदिर में विग्रह स्थापित है। और राधा रानी का जो जन्म स्थान है रावल गांव, जहां से राधा रानी प्रकट हुई है, बरसाना में राधा रानी का जो मूर्ति भाव है वो प्रकट हुआ था। राधा रानी का जो बचपन है वो तो रावल गांव में, रावलपिंडी गांव पड़ता है, तो वहां पर किशोरी जी का प्रकटीकरण हुआ था। वही वो सारे दर्शन करेंगे जाकर। आओ जरा, अधिक चर्चा तो वही फिर करेंगे ब्रजमंडल में जाकर ही। पहले आओ जरा राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें। हो श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। हो श्याम ने छेड़ा तराना,
छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, जय हो राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। हरि बोल। राधा जब पायल छनकावे, राधा जब पायल चनकाए, राधा जब पायल छनकावे, राधा जब पायल चनकाए, श्याम सलोना दौड़ा दौड़ा आवे, श्याम सलोना दौड़ा दौड़ाए, श्याम सलोना दौड़ा दौड़ा आवे, श्याम सलोना दौड़ा दौड़ाए, करे ना कोई बहाना, करे ना कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, करे ना कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, 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 श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। हरि बोल। राधा रानी सरकार की जय हो। गौरवरण की राधा रानी, गौरवरण की राधा रानी, गौरवरण की राधा रानी, गौरवरण की राधा रानी, सांवली सूरत कृष्ण मुरारी, सावली सूरत कृष्ण मुरारी, सांवली सूरत कृष्ण मुरारी, सावली सूरत कृष्ण मुरारी, ज्यों समा परवाना, ज्यों समा परवाना, राधा का श्याम दीवाना, ज्यों समा परवाना, राधा का श्याम दीवाना, 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 श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। भक्तों भजो श्री राधे राधे, तुम जो श्री राधे राधे, राधे जी श्री श्याम से मिला दे, राधे जी श्री राम से मिला दे, भक्तों भजो श्री राधे राधे, तुम जो श्री राधे राधे, राधे जी श्री श्याम से मिला दे, राधे जी श्री श्याम से मिला दे, प्रेम का मंत्र सुहाना, प्रेम का मंत्र सुहाना, राधा का श्याम दीवाना,
जगदम्बा महारानी की, कामाक्षा मैया की, आज के आनंद की, आए हुए सभी भक्तों की जय। ब्रजमंडल का तो अपना ही आनंद है। मां भगवती के भाव को कौन समझ सकता है, पर जिसने भी मां भगवती से प्रीति लगाई है, स्नेह किया है, मां तो मां है, अपने उन भक्तों का मां कल्याण करती है, उन भक्तों का कल्याण करती है। उस पराशक्ति जगदम्बा का यहाँ रूप बताया शताक्षी रूप, शताक्षी और शाकंभरी, इन दो रूपों का दर्शन कराया है। दुर्गम दैत्या का वध करने के लिए, दुर्गम दैत्या को मारने के लिए ही मां शाकंभरी रूप में परिणित हुई थी। दुर्गम दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान लेकर इस दैत्य ने पूरी त्रिलोकी में आतंक मचाया। देवताओं ने प्रार्थना की कि हे मां जगदम्बा पराम्बा, आप ही समस्त देवताओं का कार्य सिद्ध करती हैं, तो आपसे ऐसा निवेदन कि आप इस दैत्य का वध करें। तो मां शाकंभरी बनकर प्रकट हुई और दुर्गम दैत्य का उद्धार मां भगवती ने किया है। मनसा का चरित्र आया है। कश्यप जी ने मन से भगवान शंकर जी की प्रेरणा लेकर उस पराशक्ति जगदम्बा को मन से प्रकट किया, इसलिए वो भगवती मनसा कहलाई। आगे चलकर उस मनसा ने 3 जन्मों तक साक्षात ठाकुर जी का पूजन किया है। वो एक रूप से नाग कन्या भी कहलाई, नाग देवी भी कहलाई। मैंने कथा सुनाई थी आपको आस्तिक मुनि की, कि जब आस्तिक सर्प यज्ञ जब करवाया था जन्मे जी ने, तो आस्तिक को बुलाकर ही सर्प यज्ञ बंद हुआ था। तो आस्तिक मुनि को साक्षात मां मनसा ने ही भेजा था कि आप जाकर उस सर्प यज्ञ को बंद कराओ। इसलिए सर्प जाति जितनी भी है वो मां मनसा को अपना मानती है, इसलिए नाग कन्या के रूप में भी मनसा की पूजा की जाती है। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की, नागेश्वरी, जगत गौरी और सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, ज्ञान योगिनी, ऐसे कई रूप मां भगवती के मनसा रूप में हुए। भ्रामरी देवी के चरित्र का दर्शन हुआ। वो भ्रामरी देवी जिन्होंने असंख्य दैत्यों को भ्रमर बनकर मारा था। भ्रमर समझते हो ना? भ्रमर का रूप मां भगवती ने ले लिया था, क्योंकि हजारों दैत्य, एक दैत्य को मां भगवती काटती है तो उस एक दैत्य के स्वरूप से ही कई दैत्य बन जाते हैं। तो मां ने भ्रामरी रूप धारण किया था। भ्रमर के रूप में मां भगवती प्रकट हुई और भ्रामरी बनकर उन असंख्य दैत्यों का संहार मां भगवती ने किया। मैंने आपको बताया कि दुनिया की जितनी भी महामारियां हैं वो सारी महामारियां भगवती का ही रूप है। मां जब किसी को भी नष्ट करना चाहती है, इस संसार की व्यवस्था को जब सुचारू करना चाहती है, तो किसी भी महामारी का रूप धारण करके फिर दंडित करती है। जो भी अपने जीवन में संकल्प भेद करता है, इसलिए अपनी कुलदेवी का कभी भी विस्मरण मत करना, कभी भी भूलना मत। जो अपनी कुलदेवी को भूलता है, अपनी ग्राम देवी को भूलता है, उस पर मां तुरंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए मां फिर अनेक रोगों को उत्पन्न करती है, व्याधियों को उत्पन्न करती है। इसलिए देवी भागवत के कथनानुसार हम सभी को भगवती की आराधना करनी चाहिए, हम सभी को उपासना करनी चाहिए। जब भी मां की आराधना करें तो मां श्रीफल से बड़ी प्रसन्न होती है, और मां का जो श्रेष्ठ भोग है वो खीर और हलवे का। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव लक्ष्मी पूर्ण रूप से बनी रहे, लक्ष्मी की कृपा, तो खीर का भोग नवरात्रों में मां को जरूर लगाना चाहिए, हलवे का भोग मां को जरूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने आप व्रत लेते हैं और फिर ये नियम बना दिया कि हलवे का भोग मां को नहीं लगेगा क्योंकि व्रत चले हुए, खीर का भोग मां को नवरात्रों में नहीं लगेगा क्योंकि व्रत चले हुए। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि व्रत साधक के हैं, उपासक के हैं, भक्त के हैं, मां की थोड़ी भी है। मां तो परम्बा है, जगदम्बा है। देवी भागवत में तो यहाँ अलग अलग व्यंजनों से नित्य प्रति अलग अलग नवरात्र में मां भगवती की पूजा बताई। कंचकों का पूजन बताया है, कन्याओं का पूजन बताया है। पर उस कंचक पूजन में 3 पूरी या 3 चपाती कभी भी किसी कंचक को मत खिलाना। या तो 2 खिलाओ, या 4 खिलाओ, या 5 खिलाओ, यदि आप अपने घर में संपन्नता चाहते हैं। और जो भी
जिस भी कंचक को आप भोजन कराए उसकी थाली में वो चाहे खाए चाहे ना खाए, लेकिन एक लौंग माँ के नाम से जरूर उस थाली में रखना चाहिए। जब भी आप कंचक भोजन करें, एक लौंग यदि आप उस कंचक की थाली में रखते, उस कन्या की थाली में रखते, भले वो ना खाए, लेकिन आप माँ को भेंट उसको समर्पित करनी चाहिए। तो माँ भगवती प्रसन्न होती है और अभिष्ट सिद्ध कराती है। जो भी इस संसार में कंचक का पूजन करता है, कन्याओं का पूजन करता है, माँ पराशक्ति 3 रूपों से ही आज इस संसार में है। एक ज्योति रूप में, दूसरे मूर्ति रूप में और तीसरी कंचक रूप। या तो आप मूर्ति में भगवान का दीदार कर सकते हैं, उसके लिए दृष्टि बहुत ऊंची चाहिए, या फिर आप ज्योति में माँ भगवती का दीदार कर सकते हैं। आज भी ज्योति रूप में, चाहे आप घर में अखंड ज्योत जगाओ, चाहे आप ज्वालाजी दर्शन करके आओ, चाहे आप नैना देवी दर्शन करके आओ। नैना देवी में भी हर वर्ष साल में एक बार माँ ज्वालाजी मिलने आती है, माँ नैना देवी से हर वर्ष मिलने आती है। और जब आएगी ना, भयंकर बरसात प्रारंभ होगी, घनघोर वर्षा प्रारंभ होगी। ऐसा मन करेगा कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, डर लग जाता है, भय लग जाता है, क्योंकि लाइट चली जाएगी। जनरेटर जो चलाए जाते हैं वो जनरेटर भी बंद हो जाते हैं जब वो पराशक्ति जगदम्बा आती है। लेकिन जब आएगी तो मंदिर के ठीक पीछे कभी आप जाइएगा, जैसे ही आप अंदर से निकले माँ नैना के गर्भगृह से बाहर जैसे ही आए, जैसे बाहर आएंगे आप, माँ काली का बैक की तरफ को, पिछली तरफ को माँ काली की मूर्ति है। वहां से ठीक सामने जो पिछली दीवार है जिसके पीछे खाई है, उस दीवार के ऊपर एक त्रिशूल लगा हुआ है। उस त्रिशूल का जो मध्य शूल है उस पर माँ भगवती सबसे पहले आती है। उसके बाद दोनों शूलों पे आएगी, उसके बाद पीपल वृक्ष है उस पीपल के पत्तों पर आएगी, उसके बाद फिर माँ का मंदिर का जो कलश है उस कलश पर आएगी, जो झंडे लगे हुए हैं उन झंडों पर माँ आ जाएगी। जो भक्त वहां खड़े होते हैं, किसी ने हाथों में पुष्प लिया है तो उस फूल पर भी माँ आ जाएगी, किसी ने यदि प्रसाद हाथों में लिया है तो उस प्रसाद पर भी माँ आ जाएगी। कई सौभाग्यशाली भक्त तो ऐसे होते हैं जिनकी उंगलियों की इन पर्वों पर भी माँ की ज्योतियां जगने लग जाती है। ये जो पर्व है, उंगली के पर्व, इन पर भी माँ ज्वाला आ जाती है, क्योंकि 2 ही शक्तिपीठ हिमाचल में है, याद रखिएगा, एक ज्वाला जी और दूसरे नैना देवी। तो ज्वाला जी हर वर्ष माँ नैना देवी जी से मिलने के लिए आती है। आज भी हर वर्ष माँ आती है। आएगी कब, ये किसी को निश्चित नहीं, पर आती जरूर है। ऐसी वो पराशक्ति आज भी प्रत्यक्ष है। अब विचार करो, इतनी बरसात में इतनी, आप कोई ज्योति जगा कर देखो, थोड़ी सी हवा, पंखे की हवा भी चलती है, ज्योति बुझ जाती है, बुझती है ना। पानी का छींटा यदि किसी ज्योत में लग जाए तो कोई जला नहीं सकता। एक थोड़ा सा छींटा भी लग जाए ना ज्योत में, वो जलेगी नहीं, आपको दूसरी ज्योत बनानी पड़ेगी। विचार करो जरा, उस भयंकर बरसात में भी वो माँ ज्वाला उतनी ही प्रदीप्त होती है, उतनी ही भाव में प्रकट हो जाती है। तो ये कृपा नहीं है, चमत्कार नहीं है तो और क्या? आज प्रत्यक्ष है माँ नैना देवी जी में, आप जाकर देख सकते हैं। जगदम्बा महारानी की, अंबिका मैया की शक्तियां आज भी विद्यमान है, पर हमारे अंदर आज वो दृष्टि नहीं है कि हम उनका साक्षात्कार कर सकें, हम उनको देख सकें। त्रिशंकु की कथा आई है। इन्हीं त्रिशंकु का मन हुआ कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाने के लिए जब कहा तो ये व्यवस्था इंद्र ने स्वीकार नहीं की कि सशरीर कोई स्वर्ग कैसे आ सकता है। मरने के बाद अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिल सकता है। लेकिन त्रिशंकु ने अपने तपोबल से विश्वामित्र जी से कृपा प्राप्त की और विश्वामित्र जी ने यज्ञ तप करवाए और तपोबल से सशरीर त्रिशंकु जी ने उस भगवती परम्बा का वंदन करके स्वर्ग का दर्शन किया। इन्हीं त्रिशंकु के कुल में आगे चलकर हरिश्चंद्र जी हुए हैं, जो काशी के राजा हुए। माँ भगवती के सच्चे उपासक थे, माँ भगवती की सच्ची ये पूजा वंदना करते थे। लेकिन विश्वामित्र जी ने ही इनकी अखंड परीक्षा लेनी चाहिए। भक्ति मार्ग में परीक्षण होता, भक्तों की परीक्षा मां लेती है। तो यहाँ हरिश्चंद्र जी जब जंगल में गए हुए थे तो वहां पर संकल्प कर दिया विश्वामित्र जी को कि मैं जो भी आप मुझसे दान मांगोगे वो दूंगा, मेरे राज्य में आना, क्योंकि मार्ग बताया, भटक गए थे। तो राज्य में हरिश्चंद्र जी आए, विश्वामित्र जी आए। माँ भगवती ने कहा कि आप मेरे भक्त की परीक्षा ले सकते हो। तो विश्वामित्र ने
परीक्षा लेनी चाहिए। राज्य में सब कुछ मांग लिया, हे राजन जितना भी तुम्हारे पास कुछ हो, तुमने संकल्प किया वो सब मुझे दे दो। राजा ने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। इसके बाद दान करने के बाद विश्वामित्र जी कहने लगे कि दान देने के बाद दक्षिणा देना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम दान देते हैं, आपने कुछ भी चीज का दान दिया तो उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, उसकी एक दक्षिणा होती है। वो दक्षिणा यदि आप नहीं दोगे तो आपके द्वारा दिया गया दान पूर्ण नहीं माना जाता। आपने किसी को भी कुछ दिया, गौदान आपने किया, तो आपने देखा होगा कि आचार्य ब्राह्मण लोग गौदान कराने के बाद फिर 11 रुपए 51 रुपए 101 सामर्थ्य के अनुसार फिर प्रतिष्ठा में लेते कि लो जी, तब बोलेंगे कि ये गौदान के बाद इन्होंने प्रतिष्ठा हमें दी है। तो वो दक्षिणा जरूर दी जाती है। बाद विश्वामित्र ने कहा कि मुझे राजन दक्षिणा दो। राजा सोचने लगा मैं तो अपना सर्वस्व दे चुका हूं, अब दक्षिणा में मैं क्या दे सकता हूं। बोले दक्षिणा देनी पड़ेगी। फिर यहां स्वर्ण मुद्राएं मांगी है, 14 भार स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे दो। 8 भार स्वर्ण होता है लगभग 250 किलो गोल्ड, तो 14 भार स्वर्ण मुद्राएं राजा से दक्षिणा के रूप में मांगी। राजा ने अपनी पत्नी तारा को बेच दिया चौराहे पर जाकर, अपने पुत्र रोहित को बेच दिया, अपने आप राजा काशी के घाट पर जाकर, हरिश्चंद्र घाट आज भी नाम प्रसिद्ध है, आज भी सबसे अधिक जो मुर्दे जलाए जाते हो हरिश्चंद्र घाट पर ही जलाए जाते हैं। डोम की नौकरी करने के लिए वहां पहुंच गए, डोम के यहाँ, क्योंकि डोम ने वो सब दिया, 14 भार स्वर्ण मुद्राएं दी, तो डोम के यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने वहां पर जाकर नौकरी की है। कितनी सोच, अब विचार करना, इस धरती के सम्राट एक डोम के यहाँ नौकरी करते हैं। मुर्दों को जलाने का काम, डोम का काम होता है मुर्दों को जलाना, जो भी वहां मुर्दे आते हैं उनको जलाना, वही काम है। रोहित मृत्यु के भय से घर से भागा, बगीचे में जाकर एक सर्प ने रोहित को डंक मारा है। रोहित की मृत्यु हो गई। माँ को जब पता चला कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, तो माँ चली है अपने बेटे का संस्कार कराने के लिए। जैसे ही घाट पर पहुंची है तो सामने अपने पति को देखा, अपने पति को देखा। तारा ने अपने पति को देखा तो निवेदन किया कि आपका पुत्र है। हरिश्चंद्र जी जानते हैं ये मेरा पुत्र है, और जिसको ये जो लेकर आई है ये मेरी पत्नी है, लेकिन मैं यहाँ किसी दूसरे का नौकर हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। यदि आपको अपने पुत्र के शव को यहाँ जलाना है तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हारे पुत्र को नहीं जला सकते, ऐसे में यहाँ नहीं जला सकते। देखो कितनी भयंकर परीक्षा जीवन में होती है। उस पिता का कैसा हृदय होगा, सामने जिस पिता का शव पड़ा हो और सामने उसकी रोती बिलखती हुई पत्नी खड़ी हो, लेकिन वो अपने पुत्र को भी जला नहीं पा रहा है। भयंकर परीक्षा ली है। यहाँ निवेदन किया है तारा ने माँ भगवती का कि हे माँ, इतनी परीक्षा आप मत लो, क्योंकि हम तो ऐसी परीक्षा देते देते थक चुके हैं, पर कलयुग के जो लोग होंगे, कलयुग के लोग इतनी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कलयुग के लोगों के ऊपर थोड़ा सा संकट आ जाए ना, थोड़ा सा परेशानी आ जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, तो हम बेहवल हो जाते हैं। हम देवी देवताओं को कोसने लग जाते हैं, हम नहीं करनी उनकी पूजा अर्चना, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे अंदर ऐसा भाव हो जाता है। पर एक बात याद रखिएगा, माँ को यदि कोई सच्चे भाव से पुकारता है, माँ को यदि सच्चे भाव से कोई बुलाता है, तो माँ जरूर आती है, माँ जरूर आती है। एक दृष्टांत है कि एक ऐसा भक्त था माँ का, जो हर वर्ष माता का दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी जाया करता था। लेकिन माँ ने परीक्षा लेनी चाहिए कि देखती हूँ मेरा भक्त कितना पक्का। निर्धनता जीवन में ऐसी आ गई, इतनी निर्धनता आ गई कि अब वो उसके पास इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो वैष्णो देवी का दर्शन कर सके, माँ के दरबार में जाकर दर्शन कर सके। उसके मन में भाव आया कि मैं तो नहीं जा सकता, पर यदि मैंने मनक्रम वचन से माँ को अपना माना है, तो क्या मेरे द्वारा पूजी हुई माँ मेरे यहाँ नहीं आएगी, मेरे यहाँ नहीं आएगी?
उसने अपने ही यहाँ एक जोत जगाई है और वही माँ का वो स्तवन करने लगा है, माँ का पूजन करने लगा है कि माँ आप मेरे यहाँ आना, नवमी को आपका दर्शन मुझे होना चाहिए, आपके पावन नवरात्रों में मैं आपकी पूजा करूंगा, भूखे प्यासे रहकर आपका नाम जपूंगा, लेकिन माँ मैं नवमी को आपके दरबार में आकर आपका दीदार करता था, पर आज इस गरीब के झोंपड़े में ही आपको आना है माँ। ऐसा निवेदन इस भक्त ने किया है। नवमी आई है, माँ नहीं आई, ये पुकार रहा है कि माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, पर माँ नहीं आई। रोने लगा है, आंखों से अश्रुपात होने लगा है कि क्या माँ तुम इतनी निष्ठुर हो चुकी है, माँ तुम आओगी नहीं, माँ तुम आओगी नहीं। रोते बिलखते हुए वहीं ज्योति के आगे, वहीं ज्योति के आगे दंडवत करता है, बार बार निवेदन करता है कि माँ आ जाओ, माँ आ जाओ। कि देख तेरे भक्तों के माँ किस कदर अंधेरे, कि देख तेरे भक्तों के माँ किस कदर अंधेरे, जल्द पर्दे से निकल माँ क्यों देर की है। हो एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। माँ बस एक बार आ जाओ, मैं तुम्हारा दीदार करूंगा, फिर आकर चले जाना, पर कम से कम अपने भक्त के यहाँ आकर चले जाओ। माँ क्यों आप रूठ गई हो, क्या मुझसे गलती हो गई है, क्या मुझसे अपराध हो गया है। माँ माँ अब आ जाओ, माँ आ जाओ। वो एक बार माँ आ जाओ, एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ, बुलाइए भाव से, फिर आके चले जाना। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना मैया। एक बार माँ आ जाओ, हे माँ फिर आके चली जाना मैया। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना मैया। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना मैया। हमें दर्श दिखा जाओ, दर्श दिखा जाओ, फिर आके चली जाना। एक बार माँ आ जाओ, जय जय माँ। फिर आके चली नाम से बुलाइए उस माता भगवती को।
मेरी भी सुन जाओ, कुछ अपनी सुना जाना, एक बार मान जाओ, फिर आगे चली जाना। दिखा जाओ, फिर आके चली जाना, इस बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना, फिर आके चली जाना, फिर आके चली जाना।
कामाक्षा मैया की जय। जगदम्बा महारानी की जय। वो पराशक्ति जगदम्बा अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए जरूर आती है। वहीं उस निर्धन गरीब भक्त की उस छोटी सी झोपड़ी में माँ भगवती अष्टभुजा धारी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई है। बोले सिद्धिदात्री मैया की। माँ ने अपने भक्त को हृदय से लगा लिया है। उसके जीवन की गरीबी तुरंत माँ ने दूर की है। कहा, बेटा जब तक तू इस धरती पर जिएगा राजा की तरह जिएगा और मरणोपरांत मेरे मणिद्वीप की तुझे प्राप्ति हो। सच्चे हृदय से यदि माँ को बुलाए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो पराशक्ति जगदम्बा आए ना। यहाँ राजा हरिश्चंद्र सामने रोहित पड़ा हुआ है, तारा रो रही है, हरिश्चंद्र जी रोने लगे। माँ से निवेदन किया है कि माँ ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो गया जो इतनी कठिन परीक्षा आप ले रहे हैं। माँ भगवती तुरंत अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए प्रकट हो गई है। बोले जगदम्बा महारानी की। रोहित भी ऐसे खड़ा हो गया है माँ की कृपा से जैसे सोया हुआ था। राजा को अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। विश्वामित्र जी भी वहां आ गए और तारा पुनः रानी बन गई और माँ भगवती की कृपा से रोहित भी अपने ही राज्य का सुंदर राजकुमार बन गया। ये माँ भगवती की कृपा है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्ची भावना से माँ भगवती का वंदन करता है, पूजन करता है, माँ भगवती उसके समस्त इच्छाओं को पूरा करती है। ऐसा ये सुंदर मनोभाव देवी भागवत बड़ा अद्भुत महापुराण है। वेदव्यास जी ने देवी भागवत को जब लिखा तो इस देवी भागवत में जैसे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, वैसे ही श्रीमद् देवी भागवत में भी 18,000 ही श्लोक। और इस देवी भागवत की विशेषता, जन्मे जी ने इस कथा को अपने पिता के निमित्त, पिता को मुक्ति दिलाने के लिए, पिता को मोक्ष दिलाने के लिए इस कथा को वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुना। और श्रीमद् भागवत की कथा को सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित ने सुना। लेकिन भागवत की कथा सुनने के बाद जब सर्पदंश परीक्षित को लगा है तक्षक के द्वारा, तो वेदव्यास जी से मिलना हुआ नारद जी का। नारद जी ने कहा कि परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए परीक्षित ने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि आप जाओ और आप मेरे पुत्र से कहना कि मेरी मुक्ति नहीं हुई है, मेरी मुक्ति का वो उपाय करें। जब संत नारद जी जनमे जी के पास आए हस्तिनापुर में, तो जनमे जी ने वेद व्यास जी को बुलाया और निवेदन किया कि आपने 18 पुराणों की रचना की है, कौन से पुराण का मुझे वाचन करवाना चाहिए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। वेद व्यास जी ने कहा कि हे जनमे जी, सबसे उत्तम ये देवी भागवत पुराण की कथा है। जो देवी भागवत की कथा सुन लेता है उसकी मुक्ति निश्चित होती है। तुम्हारे पिता को सर्पदंश लगा है, इसलिए तुम्हारे पिता मुक्त हो जाएंगे यदि तुम देवी भागवत की कथा श्रवण करो। जनमे जी ने वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया कि आप ही मुझे इस कथा को सुनाओ। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मेरे पुत्र ने तुम्हारे पिता को कथा सुनाई थी, तुम्हारे पिता परीक्षित को कथा सुनाई थी, और मैं उस परीक्षित के पुत्र जनमे जी को कथा सुनाऊंगा। भाव देखो कितना सुंदर है। बेटे ने बाप को सुनाई और बाप ने बेटे को सुनाई। तो फिर वेद व्यास जी ने ही ये देवी भागवत की कथा सुनाई, जिस देवी भागवत में 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे हैं और 12 स्कंद। श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं और देवी भागवत में भी 12 ही स्कंद हैं। यहाँ 12 स्कंदों का दर्शन हुआ और 318 अध्याय, 433 अध्याय वहां कहे हैं। यहाँ देवी भागवत में 318 अध्याय बताए। 318 अध्यायों में देवी भागवत की ये कथा निहित है। देवी जी की कथा को सुनाना किसी के वश की बात इस कलयुग में नहीं है, क्योंकि देवी जी तो अनंत शक्ति संपन्न है। माँ शब्द की व्याख्या भी कोई नहीं कर सकता, एक माँ शब्द की, और देवी भागवत पुराण की व्याख्या करना तो दूर की बात। एक छोटा सा शब्द है माँ, इसी छोटे से शब्द माँ में पूरा ब्रह्मांड समाहित है।
पूरे ब्रह्मांड के यदि बड़े बड़े यति योगी पंडित पुजारी तपस्वी साधक संत विद्वान यदि मां शब्द की व्याख्या भी करने लग जाए तो पूर्ण रूप से मां शब्द की व्याख्या भी नहीं कर सकते। देवी भागवत तो दूर की बात है, क्योंकि वो ऐसी पराशक्ति है, ऐसी जगदम्बा है, अनंत है उनकी कथाएं, अनंत है उनका रूप। पर समय को देखते हुए मुझे कथा को तुरंत विश्राम अवस्था में पहुंचाना चाहिए। ऐसी ये देवी जी की कथा जो कि आप सबने बड़े ही सरल भाव से यहाँ सुनी, जिस कथा में हमारे मनाली स्वीट्स के ऑनर श्रीमती पूजा सेन एवं श्रीमान सुरेंद्र सेन जी अपने सुपुत्र के साथ और बिटिया थोड़ा सा अपने कार्यक्षेत्र में व्यस्त है तो छुट्टी नहीं मिल पाई, क्योंकि इस समय वो डॉक्टर रूप से नर सेवा और नारायण सेवा के भाव में बिटिया रानी लगी हुई है, इसलिए उनका आना संभव नहीं था। नहीं तो बेटी भी यहाँ जरूर होती। हाँ, पर ये जरूर है कि माता पिता जब कोई सत्कर्म करते हैं, माता पिता जब कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल बच्चों को भी मिलता है। माता पिता यदि कोई बुरा कर्म करते हैं तो उस बुरे कर्म का प्रभाव भी बच्चों के ऊपर दिखता है। बच्चे भी यदि कोई बुरा कर्म करते हैं, याद रखना, बच्चों ने कोई बुरा कर्म किया उसका प्रभाव भी माता पिता तक पहुंचता है, और बच्चे भी यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसका सत्फल भी माता पिता तक पहुंचता है। इसलिए हम सभी को धर्म से जुड़ना चाहिए, धर्म के कार्यों को अपने जीवन में करना चाहिए। मंदिर कमेटी का बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहता है। सेन जी तो मेरे पास यही कहते हैं कि कथा मैं नहीं करवाता, इस कथा को तो ये मंदिर कमेटी करवाती है, मंदिर के ये भक्त करवाते हैं। जो यहाँ आए हुए भक्त होते हैं ये सब अपना अपना सहयोग यहाँ सेवा आकर करते हैं, तो ये भक्त लोग ही इस कथा को करवाते हैं। ऐसा इनका बड़प्पन है, ऐसा इनका मनोभाव है। तो सेन जी के पूरे परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभाशीष। तो आओ जरा भाव से हम उस मंत्र का गुणगान करें और निवेदन करना है जो आपने जो 9 दिनों तक जब तप किया वो माँ को समर्पित करना है। जब अपने इष्ट को हम उस भाव को समर्पित करते हैं तो हमारे जो इष्ट होते हैं, चाहे ठाकुर जी है, चाहे माता रानी है, चाहे शंकर जी है, कोई भी है, वो सैकड़ों गुना उस दान का, उस पुण्य का, उस जप तप का फल बढ़ाकर जो है हमें ही वापिस करते हैं। इसलिए याद रखना, कुछ भी जप तप करने के बाद अपने द्वारा किया गया जप तप अपने इष्ट को जरूर समर्पित किया करना। जो हमने कुछ किया है ये प्रभु आपका है। जब आप इस भाव में रहोगे ना तो देखना मेरा ठाकुर जी आपको राजा बनाकर रखेगा, वो माँ भगवती आपको राजा बनाकर रखेगा। तो आओ जरा दोनों हाथ जोड़कर शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, शरणागत दीनार्थ, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति हरे देवी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्वदीयं वस्तु हे जगदम्बे तुभ्यमेव समर्पये। हे माँ भगवती, हे माँ कामाक्षा, हे माँ नैना, आपकी ये कथा, आपका ये भाव हम आपके श्री चरणों में समर्पित कराते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी मनोभाव से सबका कल्याण हो, सबका कल्याण माँ भगवती करें, यही भाव अपने जीवन में हम धारण करें।